तो दोस्तों आज हमारी कहानी की शुरुआत होती है और हमें वक्त दिखाया जाता है 1918 का, जहां पर हमें पल को दिखाया जाता है जो एक आईने के सामने नाच रही होती है। और इसी वक्त पल की माँ उसके कमरे में आ जाती है और उसे फौरन चारा डालने के लिए कहती है, जिसके बाद हम देखते हैं पल गुस्से में फार्म की तरफ जाने लगती है और गायों को चारा डालते वक्त गायों से बात करती है कि मैं जरूर एक दिन इस नर्क से आजाद हो जाऊंगी। यहाँ पर इसकी बातों से हमें पता चलता है कि इस लड़की को डांस करना हद से ज्यादा पसंद है। और यहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पल फार्म के जानवरों को मार दिया करती थी। पल ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि जब उसकी माँ उसे डांस करने से मना कर देती थी तो वो गुस्सा आकर वो जानवरों पर निकाल देती थी। इधर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए पल बोलती है कि वॉर खत्म होने वाला है। ये सुनकर उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे जर्मन सोल्जर्स की मौत का न्यूज़ नहीं सुनना था, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी बेटी उसके फार्म की देखभाल करे, इसके साथ साथ उसके बीमार पिता की भी। हम देखते हैं जब पल गुस्से में होती है तो अपने पिता के साथ भी गलत करती है। इसके अलावा वो खुद नशे किया करती है और एक दिन अपने पिता को दवाई पिलाते वक्त इस वक्त वो अपने पिता से बोलती है कि कल मैं दवाई लेने जाऊंगी तो उसी बहाने थिएटर भी चली जाऊंगी। अब हम देखते हैं वो दूसरे दिन एक गांव के छोटे से थिएटर में जाती है जहां के प्रोजेक्शनिस्ट से उसकी मुलाकात होती है। यहाँ प्रोजेक्शनिस्ट को पल बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है और यहाँ पर उसे बातों ही बातों में पल बताती है कि मुझे डांसिंग का बहुत ज्यादा शौक है। यहाँ पर वो आदमी बताता है कि तुम एक बहुत अच्छी डांसर बन सकती हो, जिसके बाद वो नेगेटिव की रील से कट करके उसे रील देता है और इतना पाकर पल वहां से फौरन निकल जाती है। अब हम देखते हैं पल इतनी खुश होती है कि वो खेतों के रास्ते घर जाती है जहां पर वो खेतों में लगे स्टैचू के साथ ही डांस करने लगती है और पल को इस स्टैचू के अंदर उसी प्रोजेक्शनिस्ट का चेहरा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा रोमांटिक हो जाती है। हमें पता चलता है कि पल की दिमागी संतुलन बिगड़ रहा है और अब उसे घर आने में काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, जिसके चलते पल की माँ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगले दिन उसके पति की बहन मिक्सी आती है। वो उसे बताती है कि पास के चर्च में अगले दिन ऑडिशन है और वो सिर्फ कोर्स वाली गर्ल के लिए है। और ये लड़की बताती है कि वो भी ऑडिशन देने के लिए जा रही है। तब पल उससे बोलती है कि वो भी ऑडिशन देना चाहती है। तब मिक्सी उससे बोलती है कि हाँ तुम भी आ जाना, लेकिन अपने घर में किसी को बताकर मत आना। अब हम देखते हैं रात के टाइम वो एक प्रोजेक्शनिस्ट से मिलती है और उसे बताती है कि मैं एक ऑडिशन देने जा रही हूँ, लेकिन पता नहीं मुझसे अच्छा हो पाएगा या नहीं। प्रोजेक्शनिस्ट बताता है कि तुम बहुत बेहतर कर पाओगी और इसके साथ साथ वो उसे एक एडल्ट मूवी दिखाता है। और ये वो वक्त होता है जब एडल्ट मूवीज थिएटर में चलाना या किसी को दिखाना पूरी तरह से बैन था, लेकिन इस आदमी का मानना था कि एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब ये एडल्ट मूवीज पूरी तरह से पूरी दुनिया में लीगल हो जाएंगी। जिसके बाद हम देखते हैं पॉल अपने घर पर आ जाती है। रात के टाइम वो अपने पति की फोटो अपने सामने रखकर सोचती है कि मेरे सपनों के आगे आखिर मेरा परिवार क्यों आ रहा है। अगले दिन हम देखते हैं पल अपने पिता को लेक के किनारे लेकर जाती है जिसके अंदर क्रोकोडाइल होता है। यहाँ पर उसकी हरकतों को देखकर लग रहा था कि शायद वो अपने पिता को इस मगरमच्छ के हवाले कर देना चाहती है। तब तक उसकी मॉम पीछे से आ जाती है, जिन्हें पल के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए वो पल को बोलती है कि अपने पिता को वापस इधर लेकर आओ। अब इधर रात होने के बाद जब सारे लोग डिनर कर रहे होते हैं तब पल की माँ पल से बोलती है मुझे पता है तुम चुपके छुपा के सबसे एक थिएटर में जाती हो, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम अब से घर से बाहर नहीं जाओगी। असल में वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे सिनेमा देखना या घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी बंद होता था क्योंकि ये बहुत ही गलत माना जाता था। यहाँ पर पल फिर से अपनी मॉम से बोलती थी कल मेरा ऑडिशन है और मैं भी ऑडिशन देने जाऊंगी। अब इस बात को लेकर इन दोनों में काफी ज्यादा बहस होती है, जिसके बाद पल की माँ पल पर हाथ उठा देती है। अब इन दोनों के बीच जोरदार फाइट शुरू हो जाती है, जिसके चलते पल की माँ के कपड़ों में आग लग जाती है और वो जलने लगती है। हालांकि पल पानी डालकर अपनी माँ की जान बचाती है, लेकिन वो पूरी तरह से झुलस चुकी थी। अब अपनी माँ को फौरन बेसमेंट में छुपा देती है, जिसके बाद वो सीधा थिएटर के लिए निकल जाती है और वहां के आदमी से मिलती है और रात भर वो उस आदमी के साथ इंटीमेट होती है। अब सुबह होने के बाद जब पल अपने घर जाने के लिए तैयार होती है तो वो आदमी बोलता है कि रुको मैं तुम्हें अपनी कार से घर छोड़ देता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं ये दोनों घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में पल को सोल्जर्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि वर्ल्ड वार खत्म हो चुका है। इसी वजह से सारे जवान अपने अपने घर को लौट रहे हैं। घर पहुंचने के बाद पल उस आदमी को बताती है कि यहाँ पर वो अपने पिता के साथ रहती है, लेकिन अपनी माँ के बारे में कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद पल फिर से उसे एक बार अपने कमरे में लेकर जाती है और दोनों इंटीमेट होते हैं, लेकिन प्रोजेक्शनिस्ट को बेसमेंट से खटखटाने की आवाज आती है और वो उठकर फौरन देखता है तो उसे सारा सामान बिखरा हुआ नजर आता है। पल के लाख मना करने के बावजूद वो आदमी बेसमेंट की तरफ जाने लगता है, लेकिन पल मौके का फायदा उठाकर उसका ध्यान भटकाकर उसे फार्म हाउस की तरफ लेकर चली जाती है। लेकिन प्रोजेक्शनिस्ट बोलता है कि मुझे जरूरी काम याद आ गया है, इसलिए मुझे जाना होगा और तुम्हें भी अपनी डांस प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन पल को लगता है कि उस आदमी को उस पर शक हो गया है। जिसके बाद पल पूछते कि आखिर तुमने बेसमेंट में क्या देखा। तब वो आदमी बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं दिखा और इतना कहकर ही वो फौरन अपनी कार में जाकर बैठता और जाने लगता है, लेकिन पल उसे मार देती है। हालांकि वो आदमी उसके बेसमेंट में कुछ भी नहीं देख पाया था। अब हम देखते हैं ऑडिशन का दिन आ गया था, लेकिन घर से निकलने से पहले वो अपने पिता को भी मार कर जाती है। हम देखते हैं वो सीधा चर्च जाती है जहां पर पहले से बहुत सारी लड़कियां ऑडिशन देने के लिए बैठी होती हैं। यहाँ पर मिक्सी से उसकी मुलाकात होती है जो उसे बताती है कि एक शहर से एक लड़की को ही चुना जाएगा।
अब पल का नंबर आता है जहां पर वो डांस करती है, लेकिन जज को उसका डांस बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि जज को सिर्फ अमेरिकन लुक वाली लड़कियां पसंद है। इसी वजह से शायद पल को मना कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं पल बैठकर रो रही होती है, वहां पर मिक्सी आकर उससे बोलती है कि चलो हमें घर चलना चाहिए। दोनों के घर आने के बाद यहाँ पर पल को एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। तब मिक्सी उसे बोलती है कि तुम्हारे दिल में जो कुछ भी चल रहा है तुम मुझे बेझिझक बता सकती हो, जिसके बाद वो बताती है कि उसने अपने परिवार के 3 लोगों को आज मार दिया। उसके मुंह से ऐसी बात सुनते ही मिक्सी डर जाती है। पल बोलती है मुझे ये भी पता है कि तुम ऑडिशन में सेलेक्ट हो चुकी हो, क्योंकि जज को अमेरिकन लुक वाली लड़कियां पसंद है। तब मिक्सी बोलती हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया और अगले ही हफ्ते में टूर के लिए निकल जाऊंगी। इतना बोलते ही मिक्सी उसके घर से निकल जाती है, लेकिन पल भी कुल्हाड़ी लिए उसका पीछा करने लगती है। लेकिन मिक्सी ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती, जिसके चलते पल उसे दौड़ा दौड़ा के मार देती है। अंत में हम देखते हैं कि पल अपनी मॉम डैड की डेड बॉडीज को डाइनिंग टेबल के पास बिठाकर खुद सुंदर एक लाल ड्रेस पहनकर उसके सामने बैठ जाती है, मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और इसी वक्त उसका हस्बैंड हावर्ड घर लौट आता है। वो जैसे ही घर के अंदर पैर रखता है, सड़ी हुई लाशें देखकर डर जाता है, और उसके सामने बैठी पल उसे देखकर पता नहीं क्यों एकदम जबरदस्त स्माइल देती जा रही थी। और बस इसी की मुस्कुराहट को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।